हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। साथियों, ये मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज आपके रीट और सीटेट और ऑल शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। साथियों, इसमें मैं आपको 10 प्रश्न सोल्व कराऊंगा और 10 की व्याख्या करूंगा। और एक प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं। इसका मतलब मैं आपको 40 प्रश्न सोल्व करवाने वाला हूँ मात्र 10 से 12 मिनट में। तो साथियों, ये प्रश्न जो है ना पिछली परीक्षा में आए हुए हैं और अब आ सकते हैं, ऐसे प्रश्न हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मनोविज्ञान के प्रश्न हैं साथियों। इनमें से यदि आपके 8 प्रश्न सही हो गए तो ये मान लो कि आपका रीट में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। रीट में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सिगमंड फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में बालक में आत्मनैतिक आरंभ हो जाती है? तो साथियों ध्यान देना, पहला जो उसमें ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 1 से 5 वर्ष तक, दूसरा 6 से 11 वर्ष तक, 2 से 6 वर्ष तक और 11 से 16 वर्ष तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप मेरे को जल्दी से बता दीजिए। साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा, आप खुद सोचिए, बात किसकी हो रही है, आत्मनैतिकता की। कौन कर रहा है, सिगमंड फ्राइड है। तो साथियों क्या बोलना चाहता है वो कि किस अवस्था में होती है। तो आत्मनैतिकता का मतलब होता है साथियों कि बालक खुद स्वयं ही क्या करे, बड़ों का सम्मान करने लग जाए, बड़ों को आदर करे, बड़ों के चरण स्पर्श करे, बड़ों का कहना माने। तो साथियों ये होते हैं आत्मनैतिकता। तो बताओ आप, ये बालक कब करने लग जाता है? जब बालक जो है ना कक्षा 1 से 5 तक पढ़ लेता है। तो कक्षा 1 से 5 तक कब पढ़ लेता है? तो ध्यान देना, ऑप्शन नंबर दूसरा आ जाएगा। यानी कि 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की जो आयु होती है ना, इसमें बालक में क्या हो जाते हैं, आत्मनैतिकता। और किसके अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। ये अगला प्रश्न आ चुका है। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। अगला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है, बालक में किस आयु में सामान्य वाक्यों में त्रुटि सुधार की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है? साथियों 5 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में, 17 वर्ष की आयु में। आप मेरे को जल्दी से बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों इसका सही उत्तर जो होगा, इसका सही उत्तर होगा बालक है, बालक में साथियों बालक जो है, बालक में, 1 मिनट में कलर थोड़ा सही ले लूँ साथियों ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे सके। तो साथियों बालक जो है ना, बालक में वाक्यों में सुधार जो है ना, त्रुटि की सुधार जो करता है ना, वो ध्यान देना साथियों, वो कब कर लेता है? आप खुद सोचो वो कब कर सकता है। जब बालक जो है ना कम से कम छठी सातवीं में चला जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, 12 वर्ष की आयु में चला जाएगा ना बालक, तब जाके वो क्या कर लेगा, 12 वर्ष की आयु में बालक सामान्य वाक्यों में त्रुटि सुधार कर लेता है। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों। अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है साथियों। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कई बार परीक्षा में आया हुआ है। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है, अपने वातावरण के कुछ पक्षों के प्रति व्यक्ति के नियमित भाव, नियमित विचार और वह कार्य करने की पूर्णवर्ती ही अभिवर्ती कहलाती है। यह मत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, दूसरा है डगलस व होलैंड का, और तीसरा है कोपर व सौफ, और अगला है सिकार्ड बेकमैन का। साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे कमेंट करके। शायद इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान देना, ये जो कथन देने वाले हैं ना, दो मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत ये मनोवैज्ञानिक के बहुत कम नाम मिलते हैं इनका, सिकार्ड और बेकमैन। सिकार्ड और बेकमैन ने ये बात बताई थी, क्या बताई थी इन्होंने, ये कहा था कि देखो सिकार्ड और इन्होंने एक तो भाव शब्द, इन्होंने भाव के बारे में बताया था, भाव। साथ में इन्होंने क्या बताया था, एक तो बोला था इन्होंने भाव, विचार और कार्य करने की पूर्णवर्ती ही अभिवर्ती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। अगला प्रश्न भी देखो इंपॉर्टेंट है ही सही, ये इंपॉर्टेंट तो है सही साथियों, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगाना। ये रीड में ऐसे ऐसे प्रश्न कई बार आए हुए हैं। मनोवृत्ति के विकास के लिए शिक्षक को किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए? पहला है सूचना प्रचार, दूसरा है संपर्क, समूह प्रकार, उपरोक्त सभी। साथियों जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक जो है ना, शिक्षक को यदि बालक में मनोवृत्ति का मतलब होता है देखने का नजरिया, हम किस नज़र से किसी को देखते हैं, हम किसी वस्तु को देखते हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो उसका विकास करना है तो सूचना भी देनी पड़ेगी उसको, और उसका प्रचार भी करना पड़ेगा, संपर्क भी करना पड़ेगा, और समूह के प्रकार भी करने पड़ेंगे। इसलिए उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ रहा है साथियों। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सीटेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है साथियों। सीटेट का क्या है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो क्या बोलना चाहता है, ये सीटेट में तो कई बार प्रश्न आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो क्या है, अभिवर्ती को व्यक्ति के संसार के किसी अंग के प्रति प्रेरणात्मक, संवेगात्मक,
प्रत्यक्षात्मक एवं ज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं के स्थायी संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अभिव्यक्ति के बारे में ऐसी परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो साथियों पहला है वुडवर्थ, दूसरा है रोक्स, ये रोस भी हो सकता है या रोक्स, तो साथियों ध्यान देना। और तीसरा ऑप्शन जो है क्रेच व कर्च फील्ड, और उक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट का फेवरेट प्रश्न है, ध्यान देना। सीटेट का क्या है, ये फेवरेट प्रश्न है, और पता नहीं इस बार रीट का फेवरेट बन गया ना तो हम फिर बिगाड़ देगा या हमारी हालत पूरी तरह। तो साथियों ध्यान देना, ये परिभाषा दी थी ना क्रेच और क्रच फील्ड ने दी थी। क्या कहा था इन्होंने ये कहा था कि एक तो ये याद रखना आप देखो, प्रेरणात्मक, संवेगात्मक, प्रत्यक्षात्मक और ज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं के स्थायी संगठन के रूप में परिभाषित किया जाता है अभिव्यक्ति को। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न आपके सामने साथियों पेश होने वाला है। अगला प्रश्न देखो आ चुका है साथियों, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान देना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या करना चाहता है, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिव्यक्ति का काल है। मतलब कि ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इसमें लोगों को हवा ही नहीं लगती। पहली चीज़ देखो, बात क्या कर रहा है, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिव्यक्ति का काल है। साथियों अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि साथियों की कोशिश, सिंपल देखें फ्रैंक के अनुसार, किसके अनुसार? फ्रैंक के अनुसार। तो फ्रैंक ने क्या बात कही थी कि कोशिका में गुणात्मक वृद्धि ही क्या है? अभिव्यक्ति है। तो इसका मतलब साथियों ध्यान देना, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिव्यक्ति काल मतलब कि किस काल में जो हमारी कोशिका है इसमें तीव्र वृद्धि होती है। तो साथियों ध्यान देना, शिशुअवस्था में, किशोरावस्था में, या युवावस्था में, या बाल्यावस्था में। तो आधे से ज़्यादा तो मतलब इन दोनों में से लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन साथियों आप जल्द से मेरे को कमेंट करके बता दो कि आपका उत्तर क्या है इसमें। तो साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में। क्यों? क्योंकि देखो साथियों बाल्यावस्था में जो है ना बाहरी परिवर्तन बहुत कम नजर आते हैं, इसका मतलब आंतरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। इसलिए हमें क्या होता है, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिव्यक्ति का काल हम बाल्यावस्था को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो गया है साथियों, ये आ गया। देखो ये कह रहा है, देखो कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में आरंभ या प्रारंभ हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये प्रश्न मतलब रीट में आ सकता है इस बार। तो देखो किस अवस्था में हो जाता है, बात किसकी हो रही है? कल्पना शक्ति और अमूर्त। कल्पना शक्ति और अमूर्त की बात बताऊं दोस्तों, तो पहले तो आप कमेंट करके मेरे को ये बता दो कि आपका सही उत्तर क्या है। तो गुड साथियों, आपने उत्तर दिया, अधिकांश के उत्तर सही है। अब ध्यान देना साथियों, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें यह आएगा। देखो अमूर्त चिंतन की बात हो रही है। अमूर्त चिंतन 9 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है? बालक में प्रारंभ हो जाता है 9 वर्ष की आयु में। अब साथियों ध्यान देना, 9 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 वर्ष की आयु का मतलब हो गया बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में। बाल्यावस्था के उत्तरार्ध का काल का मतलब होता है 9 से 11 वर्ष। 9 से 11 वर्ष। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग कथन है, मैं सामान्य बता रहा हूँ आपको। तो साथियों इसका करेक्ट उत्तर पता चलेगा ना आपको, क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो गया है। तो साथियों अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान देना इधर। यहाँ पे लिखा हुआ बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए। ध्यान देना साथियों, ये पुराने मैंने कुछ प्रश्न रिपीट भी कर दिए वापस, ताकि क्या हो, इससे बच्चे आप पुराने टेस्ट सीरीज को देखकर क्या सीख रहे हो ये जांचने के लिए मैंने क्या किया, कुछ पुराने प्रश्न वापस ऐड कर दिए। देखो बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले करवा दिया। तो आपको जल्दी से अब तो मेरे को कमेंट करके बता दो कि किस किस का ये सही होता है। देखिए मैं देखता हूँ किस किस का ये प्रश्न सही होता है। तो बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए बालक की क्षमता के अनुसार, बालक की रुचि के अनुसार, उक्त दोनों, और शिक्षक की रुचि के अनुसार। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रीट में आया हुआ प्रश्न है ये भी। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। मतलब एक बाल्यावस्था में शिक्षण जो होना चाहिए ना, वो पहला तो होना चाहिए कि बालक की क्षमता क्या है उसके अनुसार, और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए बालक की रुचि के अनुसार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है और पेश हो भी गया है। तो साथियों अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है हमसे, देखो निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता में से नहीं है? तो कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता में से नहीं है? तो आप मेरे को जल्दी से बता दीजिए साथियों, कौन सी विशेषता नहीं होगी इसमें। तो देखो कल्पनाशीलता की अधिकता, संवेगों का अधिक्य, संचय की प्रवृत्ति, तीव्र मानसिक विकास। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो आप। तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
तीव्र मानसिक विकास की जो अवस्था होती है ना, ये शेषा अवस्था होती है साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है और आज का लास्ट प्रश्न है, ये अगला और लास्ट प्रश्न है साथियों। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न तो आप देख लो कि गांठ बांध ही लेनी चाहिए आपको। तो साथियों ध्यान देना, यौन शिक्षा भी बाल विकास को प्रभावित करती है। विद्यालय का भवन भी करता है, देखो सुंदर उंदर तो नहीं, और बुद्धि परीक्षण भी करता है बिल्कुल, और खेलकूद का मैदान भी करता है। अब इसमें से आपको करेक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करने वाला, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक बताना है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा खेलकूद का मैदान। तो साथियों आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी? यदि आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।